अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे नाज़रीन। 2025 के पहले दिन आप सभी को खुशामदीद। और जो है मेरी जो है पूरी टीम यानी पीएसएमयू की टीम की तरफ से आप सबको जो है जनवरी 1 जनवरी 2025 का पहला दिन बहुत मुबारक हो। और आने वाले यही दुआ है कि आने वाले जो है पूरे साल में ये साल बहुत ही खुशियों और जो है हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी और मसरत वाला ये साल साबित हो। और जो है जो हमारी जो विशेस जो रह गई हैं वो सारी विशेस जो है वो इस साल में और आने वाले सारे सालों में हमारी विशेस अल्लाह ताला पूरी करे, आमीन। और इसी के साथ ही साथ नाज़रीन, आप हमारे चैनल पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ पर जाके जो है उसको ज्वाइन करें ताकि आप हमारे सेशंस का जो है लाइव सेशंस का हिस्सा भी बन सकें और साथ ही साथ जो है वो आप न्यूज़ से भी अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, आज मैं ख़ास तौर पे जो है एक कहते हैं ना कि दिन का आगाज़ अगर अच्छा होता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरीके से साल का आज पहला दिन जो है हमने एक हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान जिनका आप सबको बड़ा इंतज़ार होता है, तो मैंने कहा कि क्यों ना उनसे जो है आज प्रोग्राम का स्टार्ट लिया जाए। और जो है ताकि वो हमें पूरा साल बहुत अच्छी-अच्छी जो है वो टिप्स देते रहें और इसी तरीके से जो है अ, हमें और आपको जो है इसी तरीके से फ़ायदा होता रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट के एलन मस्क यानी कि आपके और हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। तो चले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओके। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 2025 का आज पहला दिन है। ये बताइए कि किस तरीके से आपने न्यू ईयर को जो है सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर नाइट पे आपने क्या क्या किया और जो है सबसे पहले तो ये हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए कि कैसे वेलकम किया आपने 2025 को। नादिया, न्यू ईयर तो देखो, अ, अल्लाह की मेहरबानी है। ये साल मुझे लग रहा है कि 24 तो ऐसा रहा है पाकिस्तान के लिए, स्ट्रगल रहा है। मुझे लग रहा है कि 2025 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हम लोग बेटर परफॉर्मेंस करें इसमें इंशाअल्लाह। और जहां तक आपने कहा कि कैसा गुजरा, देखो हालात इतने वो हो गए थे कि हर जगह धरने, ये वो मुसीबतें, बड़ा चिनार की सिचुएशन। तो हम तो घर में ही थे, बस नमाजें पढ़ते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि ये मसला जल्दी हल हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ही परेशान थे। देखो, गवर्नमेंट को ये, सिंध को इनको सोचना चाहिए कम से कम। देखो ना, कम से कम 7 दिन हो गए, लोग परेशान है, घरों में हैं। ये क्यों नहीं मानते कि रोडों पर आकर बैठ जाना, हटना नहीं? इनकी जिदे, इनकी ये क्या चीज है, मेरी समझ नहीं पड़ती है। कम से कम आप गवर्नमेंट की तो बात सुने। आप क्यों कर रहे हो? आप क्या बदमाशी पर उतरे हो? ऐसा नहीं होता है, दुनिया में नहीं होता है। और हम्म। क्या दूसरी बात क्या पता है, पुलिस वगैरह क्या कहती है कि वहां से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अरे ये आपका काम है? ये आपका काम नहीं है। आप 4 6 6 दिन से कराची शट डाउन है, लोग बेचारे मर रहे हैं। तो आप कौन से मुसलमान हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको हटाओ। ये क्यों नहीं हटा रहे हो? ये क्या वजह है कि पुलिस कह रही है कि वहां से चले जाओ? ये मुझे समझ नहीं पड़ती, दुनिया में ऐसा नहीं होता है क्या? और फिर पुलिस को ये आगे आकर मार रहे हैं। देखो ना, ये बहुत ही गलत है। ये बिल्कुल। बहुत गलत हो रहा है। देखो ना, उधर सुन्नियों कोई भी मसले है, ये सिर्फ शियाओं के मसले नहीं है, उधर सुन्नी भी मर रहे हैं। हम्म। मगर वो लोग तो बेचारे ना रोड पर आते, कुछ भी नहीं है। मगर कम से कम मैं इनको कहूंगा कि प्लीज ये रोड खाली कर लीजिए। इससे अच्छा है, देखो ना, लोग मर रहे हैं बेचारे, भूखे हुए लोग, लोगों के काम नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, इनसे अपील करूंगा कि प्लीज ये रोड खोल दीजिए।
बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ख़राब होने का भी खदशा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो लोग धरने में हैं उनकी जानें भी बड़ी कीमती हैं, तो नहीं चाहते कि कोई इस तरह की बदमज़गी हो, जिसके बाद जो है हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जाएँ। तो सर, अगर खुदा ना ख़ास्ता जैसे कि मज़ीद हम सुन रहे हैं कि मज़ीद धरने बढ़ेंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी-सी अपसेट होती है, तो क्या लगता है कि मार्केट पे कोई असर-अंदाज़ हो सकता है इस चीज़ का? और अगर गवर्नमेंट की कोई कोई ऐसी कोई बात हो जाती है गवर्नमेंट की, तो क्या आपको लगता है मार्केट को कैसा देख रहेंगे फिर आप? नहीं 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 नादिया, देखो मार्केट परफॉर्मिंग वेरी वेल। मार्केट में देखो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मार्केट में ऑर्डर्स है, बाइंग है, लोगों के रुपए बहुत आ रहे हैं। देखो मैं 4 महीने से ये बोल रहा हूँ, अपनी मार्केट बहुत नीचे थी। मुझे नहीं लगता है फर्क आए। देखो फर्क आता है ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन, आ जाता है, हो जाता है, ये हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है। भले थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो कम से कम 10 दिन से है, मगर मार्केट को अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और मुझे लग रहा है मार्केट विल परफॉर्म बेटर, और कमिंग नेक्स्ट वीक में भी मार्केट अच्छी रहेगी। आप दाम तो देखो कहाँ से कहाँ दाम चले गए हैं। सो आई एम वेरी होपफुल, और मुझे लग रहा है मार्केट अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। जी। सर, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हमने सुना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो जनवरी तो आ गया है, तो कब कब आ रही है, क्या है? थोड़ा-सा बताइए। नादिया देखो, वहाँ ऑलमोस्ट क्लोज डाउन होता है। वहाँ 2 तारीख से स्टार्ट होता है कामकाज, कम से कम 3 तारीख से। हाँ। सो विद इन, मतलब मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन के अंदर, 5-6 तारीख को मुझे लग रहा है फॉरेन बाइंग आ जाएगी। वरना अगर ये नहीं भी आएगी ना, तो 14th या 15th ऑफ जन में ये बाइंग आ जाएगी। मगर पाकिस्तानी म्यूचुअल फंड, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, इनके पास इतने रुपए हैं कि ये मार्केट में कम से कम 60-70 अरब रुपए डाल चुके हैं, और मजीद इनके पास 100 अरब रुपए है। तो मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हु आर फ्लाइंग टू टेक टू कैप्चर द मार्केट। कैप्चर्स मीन्स उनको शेयर्स चाहिए, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि दिस मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, और दुनिया की दूसरी तीसरे नंबर पर एशिया के अंदर ये मार्केट आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग आएगी, गोरों की भी आएगी, तो मार्केट यहाँ से भी चलेगी, और मार्केट हैज परफॉर्म वेरी वेल, वेरी वेल। ही ज़बरदस्त सर, जो है इसी बात पे जो है आपकी जो टिप्स होती हैं उस पे मैं एक शेर कहना चाहूँगी, और उसके बाद जो है उस टिप को भी हम डिस्कस करेंगे, और वो ये कि वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उन्हें और उनकी टिप यानी पीएसएक्स को देखते हैं। सर, पीएसएक्स ने फिर जो है अपर लॉक लगा दिया, और पीएसएक्स आपकी वो टिप है कि आई थिंक जो है जब भी पीएसएक्स का नाम आएगा, तो जिन्होंने आपकी ये टिप सुनी है वो जो है इसको जरूर याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। सर, क्या कहते हैं पीएसएक्स के ऊपर? जी 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 राबिया, सो काइंड ऑफ यू। इसलिए कि PSX फ्रॉम 9 रुपीज, आई हैव टोल्ड एवरीवन टू सेल योर हाउस एंड गो इनटू रेंट एंड बाय PSX, एग्जैक्ट। बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इट इज लाइक स्टेट बैंक। तो मुझे लग रहा था PSX इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि आज ये अपर लोग था 30 रुपये 8 आने पर। और मैंने PTC का भी बोला था 7 रुपये 8 रुपये पर, PTC 28 रुपये। और हमारी देखो ना, दुनिया के मैं ये बताऊंगा नादिया, इंसान को ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। आप ट्रस्ट वर्दी हो गए, आप इन अच्छे वो करेंगे ना, तो एंड डोंट लाई। इफ यू लाई, यू विल नेवर बी इन गुड। आपको अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। तो मैं यही कहूंगा, झूठ मत बोलिए। आप देखो ना, थोड़े बहुत झूठ के लिए आपकी ट्रस्ट वर्दी चली जाती है। देखो ना, ट्रस्ट वर्दी होती है ना, वही चीज कायम रहती है। देखो मैं ना आइटम में बताता हूँ, तो अल्लाह की मेहरबानी से लोग कमाते हैं। और मैं इनको बोलता भी हूँ कि जो लॉन्ग टर्म में रखना है उसको रखो, वरना शॉर्ट टर्म में भी इनको बोलता हूँ कि उसको सेल ऑफ कर लीजिए क्या। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो ना, आपकी एक एजुकेशन है। आप, इफ यू आर एजुकेटेड, नो बॉडी इज गोइंग टू टेक एजुकेटेड फ्रॉम यू। हाँ, आपको मौत आ सकती है, आपको लूट लेंगे, हर चीज होगी, बट एजुकेशन इज द वो चीज है कि एजुकेटेड यू, मतलब आपसे कोई छीन नहीं लग सकता है क्या। तो यहाँ भी मैं यही कहूंगा कि अच्छा बंदा होगा, ट्रस्ट वाला बंदा होगा, उसको ग्रीडी टाइप की चीज नहीं होगी, तो वो आपको अच्छी चीजें बताएगा।
तो मैं तो यही करता हूँ कि बेचारे छोटे लोग और मीडियम लोग वो कमाए। एंड यू हैव सीन मी, आई एम गिविंग यू इंटरव्यू फॉर द लास्ट 1.5 years, हम्म। एंड यू हैव नेवर सीन कि हमारी जो हम बताते हैं वो कहाँ कहाँ से का आइटम में चली जाती है। इट्स अवर ट्रस्ट वर्दी एंड इट्स अवर रिलायबल। तो मैं तो वही कहते हैं जो लोग कमाए। बिल्कुल सर, ये तो बात है कि बिल्कुल आप की जो टिप्स होती हैं और वो बहुत ही बेलौस होती हैं कि कोई, वरना अक्सर अमूमन यहाँ पर यही है कि कोई भी चीज़ बताई जाती है तो उसके एवज में आप कोई कंडीशन रखते हैं, लेकिन ये कि आपकी बड़ी बेलौस टिप होती है और बड़ी कारामद होती है, लोग उसके बदले में आपको बड़ी ढेर सारी दुआएं देते हैं, जो कि मैं देखती हूँ, लोग हमसे भी शेयर करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। सर, अब यहाँ पर मुझे बताएं कि आज जैसे पहला दिन है मार्केट में, आज हमने देखा कि रिफाइनरी में सुबह से काफी सेलिंग जो है वो हम देख रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी, कोई न्यूज़ है? और जो है रिफाइनरी में अगर आप समझते हैं कि अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तो किस में पोजीशन ली जा सकती है इस वक्त, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। हाँ नानिया, रिफाइनरी अच्छी। देखो ना, पाकिस्तान रिफाइनरी फ्रॉम ये 25 रुपए से लेकर यहाँ 45 रुपीज, जिसमें डिविडेंड भी दो थे। हम्म। आपके अटक रिफाइनरी देखो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम्म। आपकी सिनर्जी, तो मैं कहूँगा देखो ये ओवर प्राइस, मतलब प्राइस बहुत अच्छे थे इनके, हम्म। मगर ये था कि ये थोड़ी बहुत नीचे आएंगी। और अभी भी मैं यही कहूंगा, नीचे रिफाइनरी यहाँ से भी आपको नीचे मिलेंगे। अटक के ये दाम नहीं होने चाहिए। अटक के कम से कम यहाँ से भी 100-200 रुपये नीचे होने चाहिए। ये पकड़ के दाम है। तो मैं कहूँगा रिफाइनरी में अभी इन्वेस्ट नहीं की। रिफाइनरी देखो, एक ही रिफाइनरी थी, पाकिस्तान रिफाइनरी, एंड नेशनल रिफाइनरी इज ऑल्सो गुड बाय। मगर यू वेट फॉर द रिफाइनरी, क्योंकि 7 तारीख को इनकी मीटिंग भी है। तो मैं हम्म। कहूँगा रिफाइनरी में अभी काम मत कीजिए। देयर आर सो मेनी आइटम्स विच यू कैन गेट गुड मनी। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे आज हमने देखा कि सीमेंट और स्टील में काफी ज्यादा एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि नादिया, देखो मैं ये बता दूं कि सीमेंस वहाँ परफॉर्मिंग अंडर वैल्यू, और आपकी स्टील भी बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस पर वैल्यू वो कर रही थी। तो इसके ड्यू थे, ये पक गई थी कि इसमें बढ़ने का है। तो देखो ना, आई परफॉर्म वेरी वेल। आप, मैंने लास्ट वीक में आपने इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला डीजी इज गुड बाय, मैपल लीफ इज गुड बाय। देखो ना, ये दोनों चली है। और यहाँ देखो ना, सीमन के सेक्टर इसलिए कि फिगर भी थोड़े अच्छे आए हैं इनके, नफे भी मुझे लग रहा है ये क्वार्टर में अच्छे आएंगे। तो इसकी वजह से ये है, और मालिक लोगों ने भी ये शेयर्स ले चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत ये चलेगा, मगर आपको पे आउट नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपको मार्केट के अंदर आपको गेन मिल जाएगा, बट दे डोंट गिव यू अ गुड पे। तो सही। अच्छा, सर ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इसमें इसको कैसे देख रहे हैं कि इसमें जो है एक्टिविटी हो चुकी है, या कुछ एक्टिविटी अभी बाकी है, या ये इस वक्त अपना हाई पूरा कर चुका है, या डिप का वेट करना चाहिए? थोड़ा सा इस सेक्टर को भी एक्सप्लेन करें। मेरे हिसाब से तो देखो ना, हु एंड क्राई है। दूसरी बात ये है कि खबरें आती रहती है कि ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये दाम बहुत अच्छे हैं। यू हैव टू वेट, और यहाँ रुकना चाहिए बस। हाँ, ये खबरों पर बढ़ जावे तो दूसरी बात है, मगर मेरे हिसाब से इट्स, मतलब दाम यहाँ पर सही है, मतलब ऑयल एंड गैस के। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, दीवान शुगर के हवाले से जो है सवाल पूछा गया है कि इसका क्या किया जाए, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि सेल कर दें, किसी ने सवाल पूछा था। नहीं, रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, और ऐसे ये सैफ पावर के हवाले से भी पूछा गया है कि इसको थोड़ा सा बताइए, सैफ पावर। किसका? सेफ पावर? सैफ पावर, हाँ ये लिखा हुआ है, सैफ पावर। सेफ पावर के बारे में मुझे इतनी आइडिया नहीं है नादिया, सही। और क्योंकि सर मैंने, एक, हाँ। हाँ सही। अच्छा सर, AKDSL जो आपका रिकमेंडेड था, उसके हवाले जी से जी थोड़ा जी, सा बताइए, वो ये भी वेरी पूछा। गुड नादिया। एक डी एस एल, देखो ना, आप ले लोगी, आप रखोगी तो आपको अच्छी नींद आएगी। ये शेयर ऐसा है कि
मतलब एक ऐसे शेर है ये कि इसमें आपको ना घबराहट आएगी। अगर देखो हालात खराब भी होंगे, कुछ हो जाएगा, थोड़ी बहुत नीचे आएगी मार्केट, मगर इसमें आपको पे आउट भी मिलेगा। इट्स अ गुड, AKDSL इज वेरी गुड एट प्रेजेंट। सही। और सर ये पावर सीमेंट के हवाले से भी पूछा गया है, पावर सीमेंट। आई विल नॉट गिव एडवाइस अबाउट पर्पस सीमेंट, इसलिए कि मुझे ओवर वैल्यू लग रहा है ये। अच्छा, सही। और सर पैनी स्टॉक में आपका कौन सा फेवरेट है? पैनी स्टॉक के हवाले से जरा बताएं। देखो पेनी स्टॉक मैंने बोला था, हर चीज मैंने बोली थी पेनी स्टॉक में, वो कहाँ से कहाँ देखो बढ़ती है। ये दैट्स नहीं है कि मैं बोलता हूँ तो वहां से 2-3 रुपए जंप करती है, 3 रुपए तो अंश माशाल्लाह हर लोग कमाते हैं। पेनी स्टॉक के अंदर देखो, मैंने पिछले वक्त में भी बोला था, तो वहां से भी 3-3, 4-4 रुपए आइटमें भरी थी। अब मैं कहूंगा कि पेनी स्टॉक में हबीब इंश्योरेंस इज अ गुड बाय, हम्म। क्योंकि इसके पास पोर्टफोलियो इनके बहुत अच्छे हैं। हबीब इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड बाय। एंड कोहिनूर पावर, कोहिनूर पावर इज बिलो द रेट मिल रहे हैं, तकरीबन 7, 7.5 रुपए पर मिल रहे हैं। इट्स अ गुड बाय पेनी स्टॉक के अंदर, कोहिनूर पावर एंड हबीब इंश्योरेंस। एंड माय माइटी शेयर इज, मतलब जो बड़ा शेयर है, जो ताकत वाला शेयर है, वो केस बी फर्म, आई ऑलवेज से। और ये आज तकरीबन ऊपर जा रहा है, एंड इट विल, मेरे हिसाब से यहाँ से भी आपको 60-70 रुपए मिल सकते हैं। सही। और सर थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बताइए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है और क्या देख रहे हैं आगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम काफी हो गया है और आगे भी उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कम ही होगा। तो बैंकिंग सेक्टर में जो लोग पोजीशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? इस वक्त लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या है? थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लेन करें। हाँ, नादिया, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक अल्फला इज वेरी गुड बाय। देखो हम्म। ना, हर 3 महीने में आपको पे आउट देते हैं। हबीब बैंक इज गुड बाय, UBL ऑल्सो वेरी गुड बाय। देखो आप अगर दाम देखोगी ना, तो आप ले नहीं सकोगी। इट्स ट्रेडिंग एक, मतलब 300 के ऊपर ट्रेड कर रही है, हम्म। मगर इट्स अ गुड बाय। मगर इसको इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक्स आर वेरी नाइस, दे आर पेइंग वेरी गुड डिविडेंड। सीमेंट सेक्टर से अगर आप कंपेयर करते हो, तो मैं यही कहूंगा कि स्विच ओवर इन बैंकिंग सेक्टर। सही। बैंकल फला, हबीब बैंक एंड UBL। सही, ये तीन बैंकिंग सेक्टर में ये तीन टिप है। सही। सर अभी जो है जैसे जनवरी और फरवरी में आप किन सेक्टर्स को देख रहे हैं कि इन सेक्टर्स में वाकई जो है पोजीशन लेना अच्छा रहेगा? और थोड़ा सा मुझे करेक्शन के हवाले से भी बताइए कि इस वक्त जो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या कोई करेक्शन आ सकती है इस वक्त जनवरी में? क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी नादिया, करेक्शन इज ड्यू, करेक्शन आ सकती है। और करेक्शन ड्यूरिंग मार्केट में आएगी, क्योंकि लोगों के पास रुपए बहुत है, एंड एवरीबॉडी हैज अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। और म्यूचुअल के फंड के पास भी बहुत रुपए है। और देखो ना, रोज के कम से 400 से 500 अकाउंट खुल रहे हैं हम्म। TSX में। इट्स, मतलब ये न्यू हाइट आ रहा है। तो इसकी वजह से करेक्शन आएगा, ड्यूरिंग मार्केट आएगी करेक्शन। और वहां से, हाँ, ये हो सकता है कोई हालात बिगड़ जाए, या गवर्नमेंट का कुछ न कुछ हो जावे, तो करेक्शन अच्छा ड्यू आ सकता है। इसके अलावा कोई करेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्दर इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो रहे हैं। आपके रेमिटेंस, देखो रमजान आ रही है, तो आपके 3 गुना रेमिटेंस पाकिस्तान में आ जाएंगे लोगों के। एंड नाउ दे आर थिंग्स that this government, labor's prime minister, he is doing a very good job, fantastic job. And our general Saab, I salute General Saab. He has done a much more work than other any more जनरल्स। क्योंकि जो जनरल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो काम किया है ना, और दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। एंड पाकिस्तान को इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। वी वर ऑन द डिफॉल्ट साइड, वी वर ऑन द सिंक साइड, वो डॉलर वॉज देयर श्रिंकिंग। ये देखो ना, डॉलर रुक गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये टोटल जो दार जा रहा है ना, ये जनरल साहब को जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को जा रहा है। दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि पाकिस्तान का बाहर नाम हो चुका है। क्यों कि एवरीबॉडी दे आर इन्वेस्टिंग। देखो ना, हमारी जो रेटिंग थी ना, वो C में थी,
और मुझे लग रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल कम इनटू बी कैटेगरी। और ये आ जाएगी क्योंकि वो लोग गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज गोइंग वेरी स्ट्रांगली। एंड पाकिस्तान में हाँ बस थोड़े हालात सही हो जावे ना, तो इट विल बी अ सुपर सुपर कंट्री तो है। और ये बहुत ही अच्छी आपकी मार्केट भी हो जाएगी, मार्केट तो हो रही है। और दुनिया के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का खिताब भी मिल सकता है पाकिस्तान को। सही। सर, पाकिस्तानी तो जबरदस्त सर। ये जो है अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक ये भी बयान दिया था कि जो है अब हमें जो है आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या वाकई ऐसा है कि क्या इतने जो है हमारे हालात इतने अच्छे होने जा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी इतनी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है कि वाकई हमें आईएमएफ का सहारा लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, फिलहाल तो पड़ेगी। नादिया, इतने हालात भी बेहतर नहीं हुए हैं, हम्म, बेहतर हो रहे हैं क्या। सही। हाँ, सऊदीया इज दिया, चाइना इज दिया, यूएई इज दिया, तो पाकिस्तान इन मतलब ये तीन चार कंट्री बहुत सपोर्ट कर रही है। एंड हम्म, न्यूक्लियर पावर, और देखो ना ये लोग जो इन्होंने देख लिया कि काम हो रहा है और इनको जरूरत है। देखो ना सऊदीया को, यूएई को, ये हमारे जैसे कुवैत, ये जो कंट्रीज है ना, हम्म, the Pakistan is the pillar of those countries, and हम्म, Pakistan is the captain of 6 to 7 यू मतलब जो रीजन में है, सऊदी के रीजन में है, तो इनका पिलर ही पाकिस्तान है। तो हम्म, दे थिंक पाकिस्तान इज आवर कैप्टन एंड वी विल फॉलो पाकिस्तान। और इसलिए ये पाकिस्तान की मदद भी करते हैं। और जो भी एडवाइस होती है ना, ये मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि हम्म, हमारी आर्मी वेरी स्ट्रांग। और जितने भी जो हमारे रीजन्स में है ना, वो हमारी एडवाइस लेते हैं ना, हमारी आर्मी से लेते हैं। ये भी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। बिल्कुल। ये तो है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि वाकई जो है ये बात तो है। और नेक्स्ट सर ये कि अब जरा बताएं कि क्या देख रहे हैं आप इस वीक में? लाइक अब 2 दिन हमारे वर्किंग के रह गए हैं, तो इन 2 दिनों में आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की काम करते हुए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। नादिया, ये काम करे, देखो ना, यू पुट मनी 20% आप मार्केट में डालें, बाकी आप हाथ में मतलब आप घर पर रखे या दूसरी जगह रखे। ये मार्केट के अंदर देखो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे, आपको पे आउट अच्छे मिल रहे हैं। देखो ना कहाँ से कहाँ मार्केट चली गई। अभी भी मैं कहूँगा कि मार्केट के अंदर करेक्शन हो सकता है, मगर गो डोंट गो इन लिवरेज। आप रुपए लगाइए तो आपको सुकून होगा और आप कमा सकते हो। तो मार्केट अच्छी रहेगी, मार्केट विल परफॉर्म वेरी गुड गुड। मगर यहाँ देखो बरकर बहुत आई है, 6-7 हज़ार पॉइंट बरकर आई है, तो यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। बट आई एम वेरी होपफुल कि कमिंग डेज में बाइंग आ जाएगी, तो मार्केट विल परफॉर्म परफॉर्म इट विल परफॉर्म। नहीं, थैंक यू सो मच सर इकबाल आपका। और आपकी बड़ी ही वैल्यूबल और बड़ी ही प्रेशियस किस्म की जो है जो आपकी टिप्स होती हैं और जो आपके कमेंट्स होते हैं, थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से सेशन से इजाज़त लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो